हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो आपके प्रीवियस परीक्षाओं में क्वेश्चन को लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है अनुच्छेद 143 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? देखिए आर्टिकल 367 जो है संविधान संशोधन करने की शक्ति को प्रदान करता है, अनुच्छेद 368। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? ये किया गया था सरदार सरोवर सिंह समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराना। तो ये जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? ये की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की। ठीक, त्रिस्तरीय पंचायत समिति राज तंत्र की सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की तरफ से। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिया गया है वो लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उसकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति निहित है ये निहित है राष्ट्रपति में। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है 22 भाग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार जो है संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में जो है एक बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है लोकसभा सदस्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो भारत में जो है प्रथम आम चुनाव किए गए थे 1951-1952 में। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 के तहत जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है दल बदल कानून से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है मूल कर्तव्यों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा जो है महाभियोग की प्रक्रिया से जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है?
तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है महाभियोग। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक, अखंडता के शब्द जो है जोड़े गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा जो भारत को राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारत में के संविधान में जो है प्रथम संशोधन 1950 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 148 में जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसको जो है 6 सप्ताह तक रखना आवश्यक है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143 जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये दोस्तों आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।